नमस्कार दोस्तों, बिग बॉस के घर से हर मेरे हाउसमेट से आपको मिलवा रहा हूँ, उनसे बातचीत कर रहा हूँ। और देखिए, एक ऐसी जिसके नफासत और नजाकत जो है उसकी हर अदा में हो, उर्दू पे उसकी पकड़ हो, साथ ही साथ हमेशा हर जगह कहती हो आला। तो वो सिर्फ है सना सुल्तान। जैसे अमिताभ बच्चन को याद किया जाता है ना उनके डायलॉग्स को के लिए, अपने अनिल कपूर साहब को याद किया जाता है झकास के लिए, सलमान साहब को मैं अपने आप की भी नहीं सुनता वो वाला डायलॉग, शाहरुख खान का किरण, ऐसे कई आइकॉनिक डायलॉग बन जाते हैं ना। तो सना, ये आला तुम्हारी जिंदगी के साथ जुड़ा रहेगा। कैसी हो तुम आला? बहुत दुआ है आपकी सर। माशाल्लाह बहुत मजा आ रहा है। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इतने आला दर्जे के तारुफ के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा है आपकी ये मतलब सनशाइन वाली स्माइल देख के। सच में मैंने बहुत ज्यादा मिस की जो आप घर के बाहर गए थे तब भी, और अब आपको देख रही हूँ तो माशाल्लाह सुकून लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और सना, अब आप बताओ, संडे को बिरयानी बनी थी? मुझे मुझे तुम्हारे घर याद हो गया है कि मम्मा संडे को बिरयानी बनाती है। यस, देखो मुंह में पानी आ गया। यस सर, बनी थी। मैं नॉर्मली तो दरगुजर कर देती थी पर इस बार तो मैंने खाई है, जम कर खाई है। तो मैं सोच रहा हूँ तुम ये आला को ना पेटेंट करा लो, इसको रजिस्टर्ड करा लो अपने नाम के साथ, कि कोई ज्यादा आला ना बोलने लगे। तो अब ये बताओ, आला पे तुम गाना बना रही थी, बताओ कौन सा गाना है तुमने आला पे तैयार किया है? और बड़ा सर शानदार था। सर मैं सोच रही हूँ, अब मैं आपसे मशवरा लेना चाह रही हूँ। आप मुझे बताएं क्या मुझे गाना बनाना चाहिए बिल- अपनी आवाज में। बिल्कुल बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। और अपने उसमें चार पांच शायरी जरूर रखना उस गाने के अंदर, तभी लोग हंसेंगे, मजा आएगा उनको। मैं सबको कहता हूँ, ये ना, दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? दुनिया में सबसे मुश्किल काम ये है कि आप किसी दुखी चेहरे को हंसा दो, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला दो। और ऐसे लोग बहुत अरे कम हैं, है ना? तो हमारी सना तो का नाम सुनते ही मेरे चेहरे पे, बस सना, एक सीरियस बात मैं तुमको बताना चाहता हूँ। बोले सर, प्लीज बिग गो घर अहेड। में, बिग बॉस के घर में मुझे पहली बार लोगों को नॉमिनेट करना था। ठीक है, बिग बॉस ने मुझे बुलाया। ये वो दिन था जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन था, और हम सब केक का इंतजार कर रहे थे। अब मुझसे कहा गया बिल्कुल। किसको नॉमिनेट करेंगे, तो वहां पे पता नहीं क्यों मेरे मुंह से आपका नाम निकल गया। अब जी। तो निकल गया, अब मुझे लगा मैं इसको बदलूं कैसे? वो संभव नहीं था। वो ठीक उसी तरह जैसे रणवीर भाई ने दीपक भाई को बोल दिया ना, ठीक उसी तरीके। लेकिन मैं करेक्ट करेक्ट। मैं उठने लगा ना, तो मैंने बिग बॉस से उसको जरूर कहा, मैंने बोला वो बहुत मिस कर रही है सिर्फ एक चीज, बिग बॉस आप उसको केक जरूर भेज देना, बाकी आगे देखना। लेकिन लेकिन जो है सबको पता है, और मैं उस दिन बहुत परेशान रहा कि मुझे सना ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये इम्पैक्ट था जो आपने मेरे दिल पे छोड़ा था अपने लिए। और हाँ। और तुम बहुत भोली हो, तुम बहुत मासूम हो, तुम जो है तुम वाकई डिजर्व करती हो। अच्छा, तो अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताओ। तुमने कई सारे पंजाबी म्यूजिक वीडियोस किए हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ कास्ट हुई हो। तो कैसे शुरू हुई सना सुल्तान की ये जर्नी? तो जर्नी कुछ इस तरीके से शुरू हुई कि मैं मीडिया स्टूडेंट हूँ। कहीं ना कहीं आपकी उससे बिलोंग करती हूँ, तो मैंने स्टार्ट लेट किया। मैंने अपना बीएमएम जो है ग्रेजुएशन वो मुकम्मल किया। लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ लड़कियां थी जो मेरी सीनियर्स थी, जो मुझ पर नाम रखती थी और मेरे बारे में बहुत बैक बिचिंग करती थी। और लेकिन मुझे बड़ा शौक था कि मैं फैशन शो में पार्टिसिपेट करूँ, तो मुझे अलाउ नहीं किया। उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज बोली कि तुमने अपनी शक्ल देखी है, अपना फिजिक देखा है। और मैं वो टाइम पे और बहुत ज्यादा स्किनी थी, बहुत ज्यादा पतली थी, और इतनी ज्यादा मतलब शायद नहीं होंगी उनके हिसाब से, बट मुझे अपने आप पे मैंने बोला तुम भी पार्टी तुम फिट नहीं हो। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं घर पर मैंने कहा मुझे में क्या कमी है। मैं नेक्स्ट डे फिर उनके पास गई। मैंने कहा मुझे एक मौका दे दो ऑडिशन देने का, मैं रैंप वॉक आपको करके तो बताऊं। नो, यू आर नॉट फिट। वो टाइम पे पता नहीं क्या हुआ, जुनून सवार सा हो गया। मैंने बोला पार्टिसिपेट करने नहीं दे रही हो, इंशाल्लाह उसी एक दिन आएगा, कुछ ही सालों के अंदर मैं वहां पे जज बन के जाऊंगी, ऐसे बोलकर मैं उनको आ गई। फिर कट्टू एक बहुत बड़ा पेजेंट था विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अली बाबा यूसी ब्राउजर। तो ये ऐसा था कि यहाँ पे लाखों लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था। तो जो लड़की वो जीतेगी शी विल बी फीचर्ड ऑन न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड बहुत बड़ी बात होती थी। आज वाला नहीं कि पैसे दिए और आप हो गए फीचर, आजकल वो होता है। मेरा बहुत ऑर्गेनिक था। मैंने तकरीबन 3 लाख लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था। पहले ऑनलाइन था फिर ऑफलाइन, और मैंने जीता। वो जीता तभी भी सुकून नहीं मिला। हाँ, मैंने देखा मैं न्यूयॉर्क टाइम्स पर फीचर हुई, मुझे ब्लू टिक आया। जैसे ही मुझे उस कॉलेज से इनविटेशन आया एज अ जज, तब मुझे समझ में आया कि वो जो मैंने मैनिफेस्ट किया, जो जुनून में मैंने उनको बोला जहां पार्टिसिपेट नहीं करना। सर यकीन मानो, इत्तेफाक ऐसा मेरे खुदा का वो टाइम पे था
कि पहला कॉलेज फेस्ट जहां से मुझे आया उसी कॉलेज फेस्ट से है जहाँ पे मैं बहुत डेस्परेटली जाना चाह रही थी उस लड़की को जवाब देने। और मेरे फोटो पे कैप्शन भी था, मैं जज की सीट पे बैठी हूँ और कैप्शन था स्लैप ऑन सम पीपल्स फेस, और उसी लड़की का नीचे कमेंट था बे प्राउड ऑफ यू, ऐसे वाले इमोजी के साथ। वाह तो सना, वहां से बहुत बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के कि आपके अंदर एक जिद है। वो जिद तो मैंने देखी। आप सीखना चाहती हो, आप समझना चाहती हो, आप खुलकर बात करती हो। हाँ, इस बात से कतई जो है, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ 1 मिनट पहले। तारा, तारा, बाबा, बाबा बुला रहा है। तारा, भोलू को लाओ। सना, आओ, मेरे हाँ सबसे बेस्ट फ्रेंड से मिलाता हूँ तुमको। तुम्हारा शेरू था ना, मैंने तुमको बताया था हाँ ना, बताया था ना। हाँ। अभी तारा लेने गई है, तारा लेने गई है। वाह, मेरा गोलू भो- शो मी। ओ गोलू, कितना क्यूट है। भोलू, 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 भोलू। मजा आ कितना रही प्यार। है। हाँ, हाँ, वाह, हाँ। तो इसको क्यूट। मैं इसको हक करके सोता हूँ। ये काफी बड़ा है, बेड में काफी जगह घेरता है। लेकिन हाँ, इतना बता दूं कि तारा मुझे कह रही थी कि नहीं ले जाओगे तो बिग बॉस के घर में इसके बिना सोओगे कैसे। मेरी छोटी बेटी मुझे बोल रही थी। मैंने बोला सो लूंगा भाई। बहुत मजाक उड़ेगा कि अगर इतना सीरियस जर्नलिस्ट एक सॉफ्ट टायर लेके जा रहा है वहां पर, तो मैंने कुछ चीजें जो है वो ना बताई जाए। तुम हो, परिवार की हो, इसलिए मैंने तुमको इस भोलू से मिलवाया। इसका एक हिस्ट्री है, अर्थक्वेक है, गुजरात अर्थक्वेक 2001। हाँ, सो अर्थक्वेक जो है भुज, कच्छ, कच्छ उस पूरे इलाके के अंदर था। इम्पैक्ट उसका अहमदाबाद के अंदर भी था। तो कई सारे लोग बड़ा सारा सामान बेच रहे थे क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं। मैंने बहुत सारी चीजें वहां पर खरीदी थी। मेरे को लगता था कि ये भोलू भी वहीं से आया है। एक्चुअली मैंने अपनी वाइफ को ये गिफ्ट भेजा था, बिकॉज मैं अहमदाबाद में उस टाइम पे रहा था अप्रोक्सीमेटली 1 सवा महीने। मैं वहीं पे था। वहीं से रोज रिपोर्टिंग करता था, ट्रैवल करता था अलग अलग इलाकों में। तो ये मुझे जब मिला ना, तो मैंने अपने वाइफ को हाँ, गिफ्ट दिया था। लेकिन अब उससे मैंने छीन लिया है। अभी आपका हो गया है। अब मेरा हो गया है, और ये मेरा सबसे, मेरे सुख दुख का एक ही साथी है, वो है मेरा भोलू। अब मेरा मजाक बनाया बस जाएगा, ये कोई परवाह नहीं। उस ये मेरी पर्सनैलिटी का एक अलग पहलू है, जो मैं सना के साथ आप, शेयर कर सकता हूँ। और देखिए, शेरों के लिए आपने कितने झगड़े किए हैं। सर मैं वही कह रही हूँ, कितनी क्यूट बात है, क्योंकि अब आप भी बोल रहे हो तो लोगों को मेरी बात पे एतबार होगा, वरना मैं देखती हूँ लोग कहते हैं इतना कोई इमोशनल कैसे हो सकता है सॉफ्ट टॉय को लेके। बट आई एम ग्लैड कि आप माशाल्लाह, जैसे कि आपने कहा इतने जर्नलिस्ट, अगर आप पे भी वो इमोशन है तो यार मैं तो लड़की हूँ, वो भी इस तरीके की लड़की जो जो सेंसिटिव हूँ, तो मेरा वो जो इमोशन था वो कितना रियल था। और अब आप भी बोल रहे थे, आई एम श्योर आपका सुन के बहुत लोग इस पे अग्री भी करेंगे और रिलेट भी कर पाएंगे। सो आई एम ग्लैड दैट आपने ये पहलू शेयर किया हम सबके साथ। थैंक यू सो मच सर, दिस वाज तो मच। शेरू को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। थैंक यू सर। शेरू है विटामिन डब्ल्यू के पास हाल। विटामिन डब्ल्यू के पास है, तो मैं पूछूंगा विटामिन का सेवन अभी चल रहा है, मुलाकात हो रही है, मेरी मुलाकात चल रही है। तो तुम जवाब सोच के रखना, मैं बिल्कुल ऑफ द कफ रिमार्क करूंगा विटामिन के बारे में। तो विटामिन के हाँ बारे में करिए सर ना। मुझे अभी आपने बहुत शानदार गाना बनाया था। आप जुगलबंदी कर लेती है ना। हाँ, ये लोग बोलते थे पीजे है, टेंशन नहीं लेना। जो चीज हंसा दे वो सब कुछ है। तो आप ये जो तुकबंदी और बाकी सब करते हैं ना, करते रहिए। ऐसे जिंगल लिखने के जो है लाखों रुपए लेते हैं बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के राइटर, और ये तो बात आप जानती है। जी बिल्कुल सर, उस चीज से तो मुझे कभी बुरा भी नहीं लगता था, जेन्युइन नहीं लगता था। बट हाँ, इतना है कि सर आपका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि आपने मेरी बहुत हौसला अफजाई की है। आप शायरी करते थे, आप मुझे सामने से बोलते थे सना चलो आज कुछ सुना दो, फिर आप खुद भी इतनी ज्यादा शेरो शायरी करते थे, मुझे तो बड़ा मजा था आता था आपके पास। मैं बोर हो जाती थी, मैं आपके बेड के पास आ जाती थी, मेरे दीपक सर चलो अब कुछ करते हैं हम। तो यार मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ द हाउस आपका वो बेड, और उसके बाजू में जो सोफा है वो है, जहाँ पे हम लिटरली बैठते थे, शायरी करते थे, मस्ती मजाक करते थे। और सो हम या आप। कई बार निजी भी काफी काफी गपशप हमने करी है, और काफी शायरी करी है। मुझे पता नहीं कितना दिखाया गया, कितना नहीं दिखाया गया। लेकिन जरा जल्दी से वो आला वाला गाना जो तैयार कर रही हो, और आप इसको रिकॉर्ड करके आप इसको जरूर इसका रिकॉर्ड बनवाइएगा, सुनाइए वो गाना मुझे। उसके जो शब्द हैं, बोल हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। एकदम स्टेप सर बोल। हाँ, क्या? आला वाला गाना आपका जो आप गुनगुना रही थी आने से पहले। अरे सर ये तो बस ऐसे ही अभी मतलब मैंने थोड़ा सा लिखा है, थोड़ा समझा है, तो अभी तो फिलहाल एक जुमला, आई एम नॉट श्योर कि किस तरीके से जाएगा, बट अब जहन में कुछ इस तरीके से म्यूजिक है विच इज लाइक
कुड़ी मैं आला 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 ला 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 ला। तो कुछ ऐसा मैंने सोचा है, अभी प्रॉपरली इसके ऊपर बैठ के लिखूंगी, कंपोज करूंगी, बट ये ऊपर ऊपर से कि मुझे कुछ ऐसे बनाना है। तो So सना, let's see। मेरे साथ जो है वो बड़ी दिक्कत रही यहाँ पे जब मैं आया था। मेरी पाँव की कंडीशन ठीक नहीं थी, तुम लोगों ने बहुत मदद की, मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरी हौसला अफजाई भी की। लेकिन मैंने एक चीज आपकी नोटिस की, वो बड़े काबिले तारीफ है। आप इतनी ऊंची हील पहनती थी लेकिन उतनी ही तेज चलती थी। तो ये कला आपने कैसे सीखी सना? ये बड़ा बड़ा बड़ा, मैं देखता हूँ कि ग्लैमर से जुड़े हुए लोग जो हैं बड़ी बड़ी हील पहनते हैं, आप भी बहुत बड़ी हील पहनती हैं, तो ये कैसे आपके दिमाग में आया? सर पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने क्वेश्चन पूछा। और बास दफे मैंने ये चीज कही भी थी अरमान जी को, पर शायद मैंने आपको कभी बोला नहीं इस बारे में। मैंने आपको बोला कि मेरी एक मेडिकल कंडीशन है पैर की। तो बात ये है, मैं आपको इसका तारुफ दे देती हूँ कि मैं बचपन से हील पहनती हूँ, मुझे बड़ा शौक रहा है। क्योंकि मेरी अम्मी ब्यूटिशियन थी तो वो बड़ी बड़ी हील पहनती, तो उनका देख देख के मुझे बचपन से था। 7वीं 8वीं में मैंने हील पहनना चालू कर दिया, स्कूल से आती थी, ट्यूशन जाती थी, हील पहन के जाती थी, मुझे मुझे इतना शौक था। एक लगता था फैंसी लग रहा है। लेकिन जैसे 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 थोड़ी सी बड़ी हुई, मुझे रियलाइज हुआ आज से कुछ 8 साल पहले, जब पहली दफे मैंने फ्लैट ट्राई किया, 8 या 6 7 साल पहले, जब मैंने पहली दफे प्रॉपरली फ्लैट ट्राई किया चलने के लिए। सर आप यकीन माने, मैं चाह कर भी फ्लैट में अभी नहीं चल सकती, क्योंकि हील पहन पहन के मेरा पैर का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके से हो गया। इसका एक टर्म है, इंग्लिश टर्म है, आप बेशक उसको गूगल करिएगा, उसका ठीक से मुझे नाम नहीं पता, कि अगर मैं फ्लैट पहनूंगी तो मेरी नस के ऊपर नस चढ़ जाएगी। उस वजह से मैं जिंदगी में कभी फ्लैट, डॉक्टर ने भी बोला है कि 2 इंच ही सही पर मुझे पहनना पड़ेगा। तो अगर आपको पता है, अब मैं घर पर तो मैं फ्लैट पहनकर चल लेती, क्योंकि मेरा बाथरूम का डिस्टेंस और हॉल का डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। पर हमारा जो बिग बॉस का घर था, वहां से बेड का लेके बाथरूम का डिस्टेंस बहुत लंबा था। बहुत लंबा था, तो बहुत लंबा था, तो मैं फ्लैट पहन के वो नहीं चल सकती, क्योंकि अगर मैं चली तो मेरी नस पे नस चढ़ जाएगी, फिर वहां पे घड़ी घड़ी मेडिकल रूम में जाओ, डॉक्टर को बुलाओ। इसीलिए मैं हील पहनती थी। द बेस्ट पार्ट है, I'm comfortable in हील। अब मुझे आदत हो गई है हील पहन के, तो उसमें नाच सकती हूँ, कूद सकती हूँ, स्किपिंग कर सकती हूँ, साइकिल चला सकती हूँ, आप जो बोलो मैं हील में कर सकती हूँ, क्यों मेरी आदत हो गई है। बट मैं दुनिया से थोड़ी सी उल्टी हूँ, मैं चाह कर भी हील नहीं पहन सकती, वो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया है। 2 इंच ही सही, अगर मैं लंबा डिस्टेंस जा रही हूँ तो फिर मुझे पहनना पड़ेगा हील। आई कैन नॉट वेयर फ्लैट्स, आई जस्ट कैन नॉट। तो पहले सना ये बताओ, घर की सबसे प्यारी याद कौन सी है आपको बिग बॉस के घर की? सर बहुत सारी है वैसे तो। एक वो, जब मैं एकदम ना उम्मीद होकर बैठी थी कि मेरा बर्थडे केक नहीं आएगा, मैंने नाइट सूट पहन लिया था, बस सोने ही जा रही थी, स्टोर रूम से आवाज आई, ट्रिंग, आ गया केक। मैंने कहा यार बिग बॉस ने इज्जत रख ली मेरी। मैं मुसलसल केक मांगी थी, बिग बॉस आप प्यारे हैं, आप प्लीज केक भेज दे, केक भेज दे। आ ही नहीं रहा था। बर्थडे मुकम्मल होने के एक जस्ट घंटा पहले आया, तो वो मेरी बहुत प्यारी मेमोरी है, क्योंकि उसके थ्रू मैंने अम्मी को विश भेजा कि मैं ठीक हूँ, अपने फ्रेंड्स को याद किया, तो वो एक बहुत प्यारी मेमोरी थी। क्योंकि बिग बॉस ने वहां पे मेरा एक जो रिक्वेस्ट है वो कबूल किया, एक वो। फिर एक मेमोरी जो नेजी के साथ क्या कहते हैं, जैम करती थी वो। फिर एक मेमोरी जो आपके साथ शेरो शायरी करती थी। फिर जो मोबाइल जीता वो। बहुत सारी है ऐसे तो। हाँ, बट और मैं सर सबसे, उस टास्क में कितने इंटेलिजेंटली आप गई और आपने सीधे डब्बा खोल लिया। और आप इतनी आगे थी सना उस पूरी टास्क के अंदर, क्योंकि मुझे पता है जज मैं था। और आपने जिस हाँ बेसिक इंटेलिजेंस का परिचय दिया था वो बड़े कमाल का था। टीम उनकी भी अच्छी थी, जिसमें कृतिका अरमान वगैरह थे, मुझे जहां तक टीम के बारे में याद है। लेकिन तुम्हारा जो बेसिक इंटेलिजेंस है ना, आईक्यू, उसने इतनी तेजी से काम किया कि स्प्लिट ऑफ द सेकंड में तुमने वो फोन उठा लिया है। तो फोन पे कुछ नाइस। कर रही हो, ब्लॉगिंग व्लॉगिंग कर रही हो, कुछ नया फोन खोला है कि नहीं खोला है? सर अभी तक खोला नहीं है, लेकिन वो मेरे अब्बा को पसंद आया, मैंने अब्बा को दिया है अपने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो कितनी थॉटफुल बेटी है। अच्छा सर, ये बताओ कि अब तुम एक बहुत नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार से आती हो, माँ तुम्हारी ब्यूटिशियन है, पिताजी पढ़ाते थे कॉलेज के अंदर। कभी तुम ग्लैमर इंडस्ट्री में जाओगी, ब्यूटी पेजेंट्स में जाओगी, इस तरह से जो है डांस करोगी, कभी कभी विरोध नहीं आया? कभी बोला नहीं कभी, उन्होंने? कभी विरोध हाँ। नहीं आया? उन्होंने ये नहीं कहा कि सना ये क्या कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए? सो शुरू शुरू में उनका थोड़ा सा इख्तिलाफ होता था शुरू शुरू में, क्योंकि दूर दूर तक हमारे खानदान में कुछ कोई इस इंडस्ट्री में था नहीं, और हम एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते जैसे कि आपने कहा। लेकिन एक बहुत बड़ा क्रेडिट मैं दूंगी अपने भाई को, जो कि एक डॉक्टर है, वो बहुत लिबरल माइंडेड है।
ने मेरे अम्मी अब्बू को समझाया कि देखो मुझे मेरी बहन पे पूरा एतबार है और उसको जो करना है वो करेगी, उसको रोक टोक मत करो। जिस दिन उसने हमारा एतबार तोड़ा, ट्रस्ट तोड़ा, मैं वादा करता हूँ उस दिन उसका आखिरी दिन होगा फ्रीडम का। बट अगर वो ये चीज नहीं कर रही है तो उसको ट्रस्ट करके देखता है, वो जो भी करेगी अपने दायरे में रह के करेगी, वो समझदार है, उसको पता है उसका दायरा क्या है। तो शुरू शुरू में जब आगाज किया था मैंने, थोड़े से डरे हुए होते थे मेरा जब कोई म्यूजिक वीडियो आता था कि यार कुछ गलत कुछ गंदा तो नहीं। बट धीरे 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 अब उनको पता है कि ये अपने दायरे में रह के काम करती है, तो अब उनको कोई इख्तिलाफ नहीं। और शुरू में थोड़ा सा था। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि मेरे अम्मी अब्बा इतने सपोर्टिव है और इतना मुझे सपोर्ट करते हैं। और मेरे भाई का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि वो नहीं होता एक बैक सपोर्ट, तो शायद आज मैं वहां नहीं होती जहां पर मैं हूँ। सो ऑल क्रेडिट गोज टू माय ब्रदर ऑल्सो। अब मैं पूछना चाहता हूँ, बाहर निकलने के बाद विटामिन से कब मिली तो? एक दफे ही मिली अभी। हाँ, एक या दो दफे ही मिली हूँ दीपक सर अभी तक, बिकॉज मुझे नहीं आया। और सॉरी सर, ये मुसलसल मुझे कॉल आ रहा है। तो एक दफे मिली, वो घर पर आए थे। और उसके बाद नहीं, थोड़ा सा मसरूफ चल रही थी। पर अच्छी बात ये चीज़, वो खुद ही बोलते नहीं अब तुम्हारा टाइम है शाइन होने का, प्लीज अब आप काम पे तवज्जो दो। तो बात हम बहुत सारी करते हैं फोन पर, बट मुलाकात के हवाले से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अभी फिलहाल तो। चीजें शायरी सुनाती हो कि नहीं, उनको नहीं सुनाती हो? अपने विटामिन को मैं बता दूं, विटामिन उनके जो है बड़े दिल के बड़े करीब है। और उन्होंने काफी बातें शेयर की, और सना उनके बारे में बड़ी इमोशनल थी। तो मैं भी ये नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि एक इनके विटामिन है। हर को आदमी को विटामिन की जरूरत लगती है ना, तो सना को भी विटामिन की जरूरत है ना सना? अब यही हाँ, बता दो ना, वो जो किस्सा जो तुमने बताया था कि तुम मॉल के अंदर गए, मॉल के अंदर जो है वो शेरू कैसे आया था, ये भी बता दो। पर वो इतना नदामत महसूस कर रहे थे, मतलब ही वो सो एम्बैरेसिंग। सना तुमने ये क्यों बोला? मैंने कहा सॉरी, मैंने बोल दिया, पता है ना जो मेरे दिल में और मेरे मुंह पे। वो हंस रहे थे पर उनको भी लगा ये क्यों बोला। और रणवीर सर भी इतना एग्जैजरेट कर करके हाथ लगा फिर वहाँ शेर उभा रहा है, जिस तरीके से उन्होंने बोला बहुत कॉमेडी था। वो एकदम एम्बैरेस फील कर रहे थे। चलो अच्छा है, तुमने अपने इनोसेंटली अपनी बात बताई, उसमें गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। मैं उनसे मिलूंगा ना जब, तब बताऊंगा। अच्छा, शहनाई बजने वाली है जल्दी सना, कि अभी इंतजार करोगी? क्या शहनाई बजने वाली है जल्दी, या अभी इंतजार करोगी? चैनल? शहनाई, शहनाई। अच्छा शहनाई। सर थोड़ा सा मुंतजिर है अब। लेट्स सी, विटामिन डब्ल्यू तो 4 है, जल्दी हो जाए अब। लेट्स सी इंशाल्लाह, जब अल्लाह की मर्जी हो। आई एम ऑल्सो नाउ लाइक आई थिंक आई वांट टू, पर अभी थोड़ा सा काम पे थोड़ा ज्यादा तवज्जो है, उसके बाद करते हैं। अच्छा, हम क्विक क्विक बात कर लेते हैं। बिग बॉस के घर में सबसे, जिसके लिए एक शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पर कर सकते हैं, आपकी नजर में सबसे बड़ा कमीना कौन था बिग बॉस के घर? कमीना? सर अभी तो मैं सच में प्रॉमिस की थी कि मैं सब नेगेटिविटी छोड़ रही हूँ, तो मुझे किसी के मुतालिक ऐसा कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है। बट मुझे अरमान जी थोड़े नापसंद आए, एंड थोड़े नहीं, थोड़े ज्यादा एंड एंड में मुझे नापसंद आए। जिस तरीके से उन्होंने चीजें बोली मेरे मुतालिक, मुझे अच्छी नहीं लगी। शुरू में वो कहते थे कि तुमको जेन्युइन लग रही है, सॉरी फेक लग रही है, फिर उन्होंने बोला तू जेन्युइन लग रही है, फिर उसके बाद वापस जब मैंने नेजी के लिए स्टैंड लिया तो शायद वो थोड़े से ऑफेंड हो गए, फिर वापस उन्होंने चालू किया मुझे पोक करना। तो वो चीजें जो थी वो मुझे थोड़ी सी खली। बट अभी फिर भी यही बोलूंगी, गिले शिकवे सबके लिए माफ है। और अभी आई डोंट वांट एनी नेगेटिविटी फ्रॉम एनीवन, आई एम डन। कौन सबसे प्यारा लगा सना को? प्यारा? दीपक सर आप? अरे नहीं, ये तो पॉलिटिकली राइट आंसर है, मेरे सिवा कोई और। तो सर दो जन है तो दोनों को मैं टाइप पे रखती हूँ ना, फिर साई और नेजी ये दोनों। बहुत वक्त बिताया उन्होंने, बहुत वक्त बिताया आपके साथ। और मैंने आपको एक शेर सुनाया था, उसी से आज की बातचीत हम खत्म करते हैं। मैं सना को हाँ चाहूंगा कि सना लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस ले। और हाँ मैंने तुमको घर के अंदर भी सुनाया था, वो शेर था, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। तो लाइफ में जो भी मोमेंट मिले ना, हाँ, क्या बात है। वो भरपूर ढंग से जियो। और नाइस। हाँ अपने आप पे सना प्राउड करती हो, और प्राउड करो। कभी कभी ये नहीं करना कि ये चीज गलत है या ये मुझसे हो गया तो अपने आप को आप कोस रही हैं। अगर आदमी अंदर से मजबूत है ना, तो उसकी जो ये मजबूती होती है जो आप हैं, और इस जी जी। मजबूती को, इस खूबसूरती को, और शहनाई का इंतजार मुझे रहेगा। थैंक यू सर, मैं भी फिर एक शायरी बोलूंगी जाने के time।
बिल्कुल बोलो, और मैं तुमको दिल्ली आने का इनविटेशन दे रहा हूँ, आओ दिल्ली मेरे साथ रहो, घूमो। आई कांट वेट टू मीट यू एंड योर लवली फैमिली दीपक सर, इंशाल्लाह वेरी सून। तो इसी बात पे एक शेर अर्ज है बिल्कुल। कि कहाँ मेरा सफर खत्म हुआ है, मेरे सफर का तो अभी आगाज हुआ है, जो मोहब्बत मिल रही है सच में काफी है, जो मंजिल की तलाश है वो अब भी बाकी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत शानदार सर। और हम ऐसे ही गपशप करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, मैं आपके हाल चाल लेते रहूंगा, व्हाट्सएप के आपके साथ टच में रहूंगा। आप जुड़िए, आपने बिल्कुल इतना टाइम दिया सना, तो ये मैं मेमोरीज बना रहा हूँ, सबको भेजूंगा भी मैं अलग अलग इसको एडिट करके। तो सना, आई बी इन टच, थैंक यू वेरी मच बाबू। ओके सर, बाय, टेक केयर, फी अमान अल्लाह, बाय, टेक केयर, बाय।